नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नाम प्रिया ब्रजेश शर्मा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। आज के हमारे इस कहते हैं जबरदस्त सेशन में, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उस सेशन में आपको मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग आज टॉक शो विद प्रिया ब्रजेश शर्मा में एक ऐसी सक्सेस से मिलने जा रहे हो जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। लास्ट ईयर भी मैंने एक सेशन किया था जहाँ एज अ गेस्ट मैम और सर आए थे, जिन्होंने इतनी सारी चीजें हम लोगों को बताई थी। उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। वो एक अलग अलग जून की हमारी मीटिंग थी, अलग अलग जून जून का हमने एक सेमिनार किया था। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो एक बातचीत कर रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं। हम समझने जा रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो इतना बड़ा, कहते ना, एक बहुत बड़ी चीज है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में अभी लोग समझ नहीं पाते, अच्छे से जान नहीं पाते हैं। और वो मैं लगातार एक अलग अलग लीडर के साथ मैं आपको मिलवा के ये दिखाना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा कहते हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा विजन है इसका। उसमें आप अपने आप को कैसे ला सकते हो, कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, किस किस फील्ड के लोगों ने इस काम को कर लिया, ये मैं हर बार आप लोगों से मिलवाती हूँ। और आज जिस सक्सेस में आपको मिलाना चाहती हूँ वो यूपी से बिलोंग करते हैं, हाथरस से बिलोंग करते हैं। कई कहते हैं ना कि बहुत अच्छी जो मैं बार बार बोलती हूँ, एक अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ की दुश्मन होती है। इसी तरीके से बहुत 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 अच्छी लाइफ को ऑलरेडी लीड कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग से पहले, उसके बाद भी इन्होंने इसको चुना। और डायरेक्ट सेलिंग में चुनने के बाद में इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा बिल्ड किया, अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में मिलकर इसमें काम किया। करते 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 आज इतने बड़े मुकाम पे आ गए हैं कि आज मोदी केयर में GBDD ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के पद पर है। वाह, एज अ वुमन कितनी प्राउड की बात होती है हम सब लोगों के लिए। ये प्राउड की बात हम सभी लोगों के लिए आज है। कई सारी विदेश यात्रा करी, एक विदेश यात्रा में मैं और मैम साथ में थे, तब जाके हम ज्यादा अच्छे से क्लोज आ पाए। कई सारी इन्होंने नेशनल ट्रिप भी अचीव करे। एक अपने हस्बैंड को कोई भी चीज गिफ्ट करना कितनी बड़ी बात होती है, इन्होंने वो सारी चीजें करी। मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमारी मैम आपको दे तो मजा आ जाएगा। तो आप लोगों की जोरदार से भी जोरदार से भी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगी GBD यूपी हाथरस से दीप्ति नवीन वाशनी जी को। ओवर टू यू मैम, कैसे हैं आप? प्रिया जी बहुत अच्छी हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। ब्रज क्षेत्र से हूँ तो राधे राधे बुलवा के रहती हूँ। राधे राधे। प्रिया जी, आपने आज मुझे इस मंच पर बुलाया, टॉक शो विद प्रिया ब्रजेश शर्मा। बहुत अच्छी आपने पहल करी है इस चीज के लिए एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लेडीज इस तरीके की पहल करती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चीज के लिए कि आपने ये पहल की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि आप लोग जो करते जा रहे हो, बस मैं उसी पत्तनियों पे चलती चली जा रही हूँ और लगातार कुछ छोटी छोटी सी क्रिएटिविटी करती चली जाती हूँ। मैम वैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ और ये इंडस्ट्री में काफी लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट मुझे पता है आज काफी लोगों ने अपने नए लोगों को यहाँ इन्वाइट किया होगा इस प्लेटफॉर्म, हमारे जूम पे, कई लोग फेसबुक पे इसको देख रहे होंगे। तो मैं चाहूंगी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपकी साइड से आपके बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहती हूँ क्राउन डायमंड डायरेक्टर की। आपको प्रिया ब्रजेश शर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। इंट्रोडक्शन मेरा सिर्फ इतना है कि मेरा नाम दीप्ति वाशने है, मेरे हस्बैंड का नाम नवीन गुप्ता है और मैं हाथरस के एक बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करती हूँ और बहुत पढ़ी लिखी बेरोजगार हाउसवाइफ हूँ। थी, अब नहीं हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया, CS फाउंडेशन किया, BCom किया, MCom किया और मेरे परिवार में बार बार कहती हूँ पढ़ने लिखने की आजादी थी, नौकरी करने की आजादी नहीं थी। पापा के 3 राइस मिल थे, हस्बैंड का बहुत बड़ा इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है, आज भी है। लेकिन एक पिन चुभती थी कि जब मैं मार्केट जाती थी तो सब लोग यही कहते थे, आ गई राइस मिल वालों की बेटी है, दे दो इसको उधार। जैसे कभी हम लोग जाते हैं और आप लोगों को मालूम है कि लेडीज की क्या आदत होती है, 5,000 रुपए लेकर के जाती हैं लेकिन खर्चा ज्यादा करके आती हैं, तो वहां भी मुझे उधारी मिल जाती थी, तो वो पिन चुभती थी। शादी हुई इन्वर्टर बैटरी वालों से, दाल मिल वालों की बहू बनी, अगेन यही सिचुएशन। तो अगेन पिन चुभती रही और एक दिन वो पिन इतनी चुभी, जब मेरे बच्चों का मैं एडमिशन कराने गई तो उन लोगों ने कहा कि ये संचय समृद्धि के पेरेंट्स हैं, संचय समृद्धि की मॉम है, मैम आपके बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं, इतने होशियार हैं, तो क्यों नहीं आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ।
और बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को कुछ बातें बताई इस तरीके की जो मैं बाद में लेके आऊंगी। इन्होंने कहा हर चीज में कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। 2010 में मेरे लिए एक कंपनी आई, ए से स्टार्ट होती है, वाई से होती है। मैंने उसको बहुत जबरदस्त रूप से किया, लेकिन मैं वहां पर हजारों रुपए कमाने नहीं आई हूँ। उस MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आई थी लाखों रुपए अर्न करने। तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी बनी कि वो मैंने क्विट कर दिया मैंने, और जिंदगी में कहा कि कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक थैंक्स टू माय अपलाइन अचला भाभी, मैं उनके 3 फीट रूल में आई। उन्होंने मुझे पहचाना, मेरी अंदर की ताकत को, और मुझे इसको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी केयर को डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखा था कि बेटा दीप्ति और नवीन तुमको तो हम MLM में ही घुसाएंगे। तो ये आ गई हमारे में। और अचीवमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, 4 साल में सबसे पहले मैंने 4 विदेश यात्राएं करी इससे, मोदी केयर से, एब्सोल्यूट फ्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 17 सालों में हमने कभी भी, मेरी एनिवर्सरी 4 मई को आती थी, कभी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो इनका टाइम ही, सीजन का टाइम समर्स का था। हमेशा कोई ना कोई इंसिडेंसेस ऐसे बन जाते थे कि इनको कोई ना कोई काम लग जाता था। हमने 17 साल बाद 24 घंटे एक साथ व्यतीत किए। कहां पर? कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं, बुर्ज खलीफा दुबई। इसके लिए मैं मोदी केयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। दूसरी टिप हमारी रही, प्रिया जी भी थी उसमें बैंकॉक में, वहां हमने बहुत एंजॉय किया। तीसरी ट्रिप हम नहीं गए, हमारा पैसा हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। चौथी ट्रिप मलेशिया की थी, उसका भी हमारा पैसा ट्रांसफर हो गया। तो ये हमारी 4 ट्रिप्स हुई। अगेन हमने एक अपनी ड्रीम कार 2 साल के भीतर, 1.25 साल में आ चुकी थी, लेकिन हमने परचेज की 2 साल में। इनोवा क्रिस्टा ड्रीम कार थी। किसी भी लेडी का एक बहुत बड़ा सपना होता है, कोई व्यापार से, कोई अपने जॉब से इतनी बड़ी अमाउंट की कार नहीं परचेज कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही होता है। वो हमने ली। धूम क्वालिफाई किया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अपने पैसे से एक बाइक गिफ्ट करना चाहती थी। हमने धूम भी क्वालिफाई किया। जो जो कंपनी देती गई वो हम लोग यहाँ से लेते गए। और रिसेंटली हमने भी इसी मंथ विद कपल गोवा क्वालिफाई किया, और ये हमने गोवा 4 मई को ही क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना था। तो ये मेरे अचीवमेंट्स थे। और अब आने वाले टाइम में मैं इसमें स्मैक मेंबर बनने वाली हूँ, और अपने लोगों को जो मैंने पाया वो उनको भी करवाना चाहती हूँ। तो ये मेरा आगे का सपना है, ये मैं मोदी केयर से करना चाहती हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन में पता नहीं आज कितनी लेडीजों के सपने जाग गए होंगे। इतने का मन हुआ कि धूम करके बाइक हम भी कर लेते, और आगे अगर आ गया तो वो भी बाइक करेंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन भाभी। एक चीज मुझे जाननी है भाभी, जैसे एक बहुत अच्छी फैमिली में जहाँ हम बिलोंग करते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। जब देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाहर से जब आप देखते हो तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा समझ में आता है, लेकिन उसकी भी अलग एक अपनी खुद के अंदर की परेशानियां होती हैं भाभी। क्या आप थोड़ा सा बताना चाहोगे उसके बारे में? परेशानी होती है मोदी केयर करने के लिए या फिर कैसे? बिल्कुल, जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि आप जॉइंट्स में होते हो, जॉइंट फैमिली में होते हो, और आपकी फैमिली भी अच्छी होती है। तो मैंने एक बार आपके मुंह से सुना था कि होने को सब कुछ होता है, फिर भी आपका अपना नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मेरे हस्बैंड लाखों इनकम अर्न करते थे, लेकिन मुझे पूछने की जरूरत पड़ती थी। मेरा सब कुछ था, मेरे को कभी इन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से एक हेजिटेशन होती थी कि मैं इनसे मांग रही हूँ तो ओवर बजट चला जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये मेरा अपना मानना था। मैं ये चाहती थी कि जो भी मैं चाहूँ खुद से परचेज कर लूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कभी इनके लिए गिफ्ट परचेज करने पड़ते थे, वो मुझे किससे पैसे मांगने पड़ते थे? इनसे मांगने पड़ते थे। और आज मैं मोदी केयर कर रही हूँ ना, तो उठाकर भी कोई गिफ्ट दे सकती हूँ मैं इनको, किसी को भी कोई गिफ्ट उठा के दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, घर में हम लोग रहते हैं, हम लोग चाहते हैं एक हाउस, मतलब एक खुद की पहचान नहीं होती है ना। आप ये भी तो सोचो, किसके नाम से जाने जाते हैं? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के नाम से वाइफ जानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो इनके जो व्यापार है, इनका इन्वर्टर बैटरी का व्यापार है, उसमें सम्मान किसको मिलता है? मिस्टर नवीन गुप्ता। स्टेज पर कॉल आती है मिस्टर नवीन गुप्ता, मिसेस नवीन दीप्ति वार्ष्णेय की कोई कॉल नहीं आती है कभी भी। तो ये थोड़ा सा अपने को लगता है। मालाएं किसके गले में आती हैं? मिस्टर नवीन गुप्ता। और यहाँ दीप्ति वार्ष्णेय, नवीन गुप्ता, दोनों का नाम स्टेज से पुकारा जाता है, और दोनों के गले में मालाएं पड़ती है। और वहां मालाएं किसको पड़ती हैं? अकेले उनको। तीसरी बात जो इनका जो बिजनेस है, वो हम लोगों का जो, आप लोग जो इन्वर्टर बैटरी से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे
कि वहाँ वाइन्स बहुत चलती हैं, तो वहाँ लेडीज का माहौल नहीं होता, हम लोग नहीं जा पाते। तो वो सब चीजें थोड़ी सी लगती थी कि हम लोग साथ जाएं, बड़ी बड़ी पार्टीज में एंजॉय करें, तो वो बड़ी फैमिलीज में नहीं हो पाती थी। वो मुझे यहाँ से मिला ये सब चीजें। तो ये पिन वाली बात की सबसे ज्यादा तो यही चुभती थी मुझे, ये था, इसलिए मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। चलिए बढ़िया बढ़िया। एक और चीज पूछना चाहूंगी जो हर कोई आपसे पूछता होगा, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल एस्टेब्लिश थे, सब कुछ था, बहुत सारी गाड़ियां भी थी, मुझे पता है आपका सब कुछ था आपके घर पर, आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? ये मैंने आपको पूछते होंगे लोग। इसलिए चुना कि ये सबसे 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 ज्यादा जो सेफ प्लेटफॉर्म है, इससे ज्यादा सेफ प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। आपकी बात करूं मैं कई एग्जांपल्स दूंगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, जॉब भी ऑफर हुआ एक स्कूल से। उस जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए मुझे कितने बजे उठना पड़ता? सुबह 4 बजे मैं उठती, बैक टू बैक 4 बजे मैं फ्री हो पाती, अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट करती, देन अगेन शाम का मुझे डिनर तैयार करना पड़ता, इवनिंग डिनर करना पड़ता ना, तो मेरा पूरा टाइम निकल जाता। मैं बच्चों को कितना टाइम दे पाती? फ्लेक्सिबल भी नहीं था। मैं बीमार होती तो भी मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती, उसके बाद में ये अगेन मुझे काम करना पड़ता। तो इसमें भी एक्टिव इनकम थी, जब जाती तब मुझे वहां से पैसा आता। दूसरा फिर मैंने सोचा था बुटीक खोलने की, कि एक बुटीक भी खोल लेती हूँ। वहाँ अगेन मैंने अपने हस्बैंड से बात की, क्योंकि ये बीइंग अ बिजनेसमैन वो मुझे बता सकते थे कि क्या इसमें है क्या नहीं है इसमें। तो मैंने इनसे बात किया कि एक बुटीक खुलवा दूं, तो इन्होंने कहा ठीक है। 2-5 लाख से तो बुटीक नहीं खुलेगा, क्योंकि घर से भी स्टार्ट करोगी तो एक रूम देना पड़ेगा उसको, उसी तरह से डिजाइन भी करवाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ आपको कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे उसमें, और फिर सबसे बड़ी बात जो रहती है, जो स्टॉक बचता उसका मैं क्या करती, वो सबसे बड़ी बात आड़े आ रही थी। तो ये भी थोड़ा सा मैंने विचार त्याग दिया। तीसरी मेरे बात आई, मैं खाना मैंने बताती हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि घर से एक टिफिन सिस्टम स्टार्ट करती हूँ। अगेन उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। इन्होंने ये कहा कि टिफिन सिस्टम स्टार्ट करोगी तो होली दिवाली जो फेस्टिवल्स का टाइम होता है अपने लिए होता है, वो भी तुम्हें उनके लिए देना पड़ेगा। बेशक तुम बंद कर दो, लेकिन अंदर से कभी कभी आवाज आती कि नहीं हमें देना पड़ रहा है। जिस दिन आपका डिलीवरी मैन नहीं आएगा उस दिन कौन डिलीवरी करेगा खाने की? ठीक बात है ना। जिस दिन आपका कुक नहीं आया उस दिन आपको पूरा संभालना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ये सब सिचुएशंस आने लगी। फिर मैंने सोचा एक रेस्टोरेंट खोल लेती हूँ अच्छा सा। रेस्टोरेंट के लिए भी इन्होंने कहा कि भैया होटल चलाना एक लेडी के बस की बात नहीं, गुंडागर्दी होती है, सब कुछ बात होती है। हाथरस एक बहुत छोटा सा शहर है, तो इनको ये लगा कि यदि मैंने होटल डाला तो हर तरीके का बंदा आएगा और फिर इस तरीके से छीटाकशी, भाई देखो एक अच्छी फैमिली के लिए छीटाकशी करवाना अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने वो भी ड्रॉप कर दिया। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो फाइनली हम लोगों ने ये सोचा कि ये बिजनेस हमारे लिए बेस्ट है। और एक्टिव सबसे बड़ी बात तो जो है ना कि यदि पैसिव इनकम आ रही थी हमारे पास, पैसिव इनकम, हम काम नहीं करे तो भी हमारे पास इनकम आ रही थी, वहां हमारे पास एक्टिव थी। जिस दिन हमारा होटल खुलेगा उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन हमारा बुटीक खुलेगा उस दिन पैसा आएगा। तो ये सब चीजें आ रही थी आड़े, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री को चुना, क्योंकि ये हाथ मेरे है। आज मेरा मन करे काम नहीं करने का नहीं करती, आज मेरा मन करे काम करने का करती हूँ। आज का भी इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह आज 5 बजे सोई थी, किसी मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अब मैं आज कुछ जॉब में होती या कुछ भी बिजनेस में होती तो मैं आज पूरी दोपहर सो सकती थी, मेरे सर में भयंकर दर्द था, आज पूरी दोपहर मैंने रेस्ट किया। तो ये चीज इसलिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। और आपने वो सारे बिजनेसेस बता दिए जो एक लेडी सही में सोचती है करने का, सब कुछ है। मैं आपको बताऊं जिसमें मैंने देखिए पार्लर किया, मैंने डांस क्लासेस चलाई, मैंने चूंकि मैं जब यहाँ से स्कूल में जब मैंने एनटीटी टॉपर हूँ मैं अपने उसमें, तो मैंने सूरत में ओएनजीसी में मैंने टीचिंग करी मैम। टीचिंग करके जैसे ही मैं गुना गई, मेरी पोस्टिंग होती है मेरे हस्बैंड की, जब वहां पे सोचे स्कूल में डालूं तो वहां पे स्कूल का मेरा बैठ नहीं पाया। हम लेडीज है ना जिनको कुछ करना अच्छा लगता है, 1 से 5 फालतू बैठने से अच्छा मुझे भी लगता था जैसे आप सोचते ना, ये तो समझ में आ गई कि थिंकिंग आपकी ऐसी कि कुछ ना कुछ करूं, आपका माइंड चलता रहता था, ऐसे ही मेरा चलता था। मैंने पार्लर सीखा, डांस क्लास करे, सब कुछ करा। आज जाके डायरेक्ट सेलिंग में आके मैं भी बहुत खुश हूँ। सब कुछ करने के बाद मैं भी बोलती हूँ डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बेस्ट लेडीज। इंडस्ट्री, यस यू आर वेरी राइट। चलिए मैम, आपसे एक और चीज पूछती हूँ। अभी हम लोग ने बार बार वीडियो देखा, अभी आप देख रहे होंगे मैं रन भी कर रही थी, आपके पीछे मैंने सपनों की दुकान देखी जिसको हम बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। क्या महत्व है, और ये लेडीज ही बना सकती है मुझे पता है अच्छा मैजिक कॉर्नर। तो आपका मैंने बहुत सुंदर देखा, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कि मैजिक कॉर्नर आपका होना चाहिए। तो मैम आप बताइए इसका क्या महत्व है?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका प्रिया जी। जो दिखता है वो बिकता है। व्यापारी लोगों को तो यही मालूम है ना कि जो सामने में दिखेगा ना वो बिकेगा। आज वो जो मैजिक कॉर्नर है ना, लेडीज की क्या आदत होती है, मिलने आते ही ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, देखती हैं, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कौन सी दुकान खोली है आपने? तो मैंने कहा ये मेरे अपने घर की दुकान है, और आज मैंने इससे पहले ही मैं उनका क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर देती हूँ कि ये मैंने स्टार्टिंग में 5 से 10 हजार रुपए लगाए थे और आज में इससे लाखों आ रहे हैं मेरे पास, ये इतनी बड़ी दुकान सब इसी से ही है। तो वो चुप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मैजिक कॉर्नर को देख के कहती है ये क्या है, पेस्ट कैसा है आपका, आपके पास 4 वैरायटी है। तो मैंने कहा हाँ 4 वैरायटी, कौन सी अच्छी है? मैंने कहा जो आपको सूट करे वो ले जाओ। देखो ये एंटी कैविटी है, ये डीप क्लीन है, और इसको मैं बताती हूँ ये आपको दर्द बंद हो जाता है, ये जेल पेस्ट है। तो जो समझ में ले आती हैं। जब मेरा मैजिक कॉर्नर देखती है, कहती है ये मल्टीविटामिन किसके लिए है, बच्चा मेरा बीमार है, इसको मैं कौन सा प्रोडक्ट दूं। तो उस मैजिक कॉर्नर में से कम से कम मेरा 3 से 3.5 हजार रुपए का प्रोडक्ट निकल जाता है आराम से। तो अब ये बताओ मुझे क्या बताने की जरूरत है? बेशक उसने, अब मैं उसको नेक्स्ट टाइम उससे नंबर नोट करके मैं बाद में उनसे कहती हूँ आप ठीक है ये नंबर पे आप मुझे बता दो, मैं आपको कॉल करती हूँ। अगले दिन मैं उनसे पूछती हूँ आपके रिजल्ट्स कैसे रहे 48 घंटे के अंदर, वो मुझे दे देती हैं। यदि आईडी क्रिएट करा लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नई आईडी क्रिएट कराती हैं तो मेरी रिटेल हो जाती है उससे। इस सॉफ्टवेयर भी तो हम लोगों को करने होते हैं। तो वो ये फायदा होता है हमारा मैजिक कॉर्नर का, आराम से हमारा निकल जाता है प्रोडक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने भी अपना मैजिक कॉर्नर बनाया हुआ है, छोटा सा मेरे भी पीछे बना हुआ है। और वाकई में ये होता है, लोग पूछते हैं कि ये क्या है, और बस वो जब पूछते हैं जब वो तब पूछेंगे जब वो दिखेगा। इसलिए मैजिक कॉर्नर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने एक बात बताई। अब मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारी इनकम बहुत कम आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टिंग से हम लाखों नहीं कमाते, स्टार्टिंग में कम कमाते। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश फैमिली से थी जहाँ लाखों की इनकम ऑलरेडी हो रही थी, तो उस समय आप लोग क्या बोलते थे और आप उसको कैसे जवाब देते थे? मुझे पता है बोलते होंगे क्या मिल रहा है इसमें, क्यों लग रही हो, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं मेहनत भी बहुत होती है। बिल्कुल। उस समय आप कैसे लेते थे मैम? सबसे पहले तो तानों की बौछार पड़ती थी, क्यों कर रही हो, क्या पैसे की कमी है, क्या नवीन इतना नहीं कमाता है जो तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर पाता है। पीठ पीछे खूब सुनने को मिलता था कि आ गए साबुन तेल करने आ गए, ये सब चीजें पूछी जाती थी खूब। लेकिन हमारा शुरू में चेक भी छोटा आता है। लेकिन मैं एक बात मेरे हस्बैंड ने मुझसे क्लियर कर दी थी कि शुरू में कोई भी व्यापार हो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस में हमारा काम होता है, क्योंकि किसी भी उसका व्यापार का रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना वो हमेशा 1% होता है, वो भी आपको 5 साल बाद मिलता है। और यहाँ पर जो था हमारा भी, हम लोग कहते हैं ना 2 से 5 साल, 2 से 5 साल यही शब्द होते हैं, 2 से 5 साल यही करना है। तो यहाँ भी सेम चीज थी। और यहाँ जो 2 से 5 साल वाली चीज थी ना वो हमारी पैसिव इनकम थी, और वहां हमारी कौन सी थी, एक्टिव इनकम। तो सबसे पहले ना हमने अपने माइंड को मजबूत बनाया। जब हमारे शुरू में 100 के 1000 के चेक आए तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है। लेकिन जब हम लोगों ने अपने अपलाइन काउंसलिंग करी तब उनसे पाया कि इसी तरीके का व्यापार होता है। और हम पहले भी जिस एमवे करते थे वहां भी सेम सिचुएशन थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक्सपोनेंशियल राइज थी। आप ये सोचो, यहाँ जो हम व्यापार करने की सोचते हैं, बुटीक लगाने की सोचते हैं, स्कूल रन करने की जो भी कुछ सोचते हैं, वहां क्या होता है, पहले दिन हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना लाखों करोड़ों का। यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, खर्चे से ही हमारी इनकम आती है। और वहां पहले हमारे खर्चे करवाए जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक वेट करना होता है, उसके बाद इनकम आती है। या हमने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए खर्चे वाले, 4 लोगों को बताए और वो हम लोगों को ज्वाइन कर गए, तो उससे हमारा जो ग्राफ जो है बढ़ता चला जाता है, पैसे हमारे आते चले जाते हैं खाते में लगातार। ये चीजें होती हैं। वहां हमारे पास होने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ क्या लोग बात सोचते हैं, 3000 रुपए हमने लगा दिए, लाख रुपए नहीं आए। तो जी भैया, पहले महीने 3000 रुपए का खर्चा कर रहे हो, उससे 300 रुपए का प्रोडक्ट वापस आ रहा है, कैशबैक आ रहा है, और 6 महीने कर रहे हो, 1 साल कर रहे हो, तो लॉयल्टी वापस आ रही है। ये फायदा नहीं है 62% फायदे का? इस चीज को सोचो ना। यहाँ हमारी बनिया सोच, यहाँ हमारी बनिया मीन्स ये नहीं कि सारे बनिया, यहाँ हमारे बनिया कहा जाता है व्यापारी को, बिजनेसमैन को। तो यहाँ हमारे मेरे हस्बैंड ने मुझे बिजनेसमैन की अप्रोच दी। उन्होंने मुझे बताया कि कदम कदम पे हमें किस तरीके से हमें करना है इस काम को।
यहाँ पर भी हम लोग 1 महीने में बहुत अच्छी इनकम पा सकते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने में 1 लाख रुपए अर्न किए, और यहाँ भी हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। लगा दो, आप पहले दिन जान लगा दो, इतने लोगों को ज्वाइन करा दो कि आपकी 1 लाख रुपए यहाँ भी इनकम अर्न हो सकती है। लेकिन जिगरा आपके अंदर होना चाहिए, काम करने का बूता अंदर आपके होना चाहिए। या हम टेक इट एज फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एवं ही ले लेते हैं कि ये तो 3,000 का साबुन तेल का व्यापार है। यदि इसको हम पहले दिन से सोचे ना कि इसमें हमारे 1 करोड़ रुपया लगा है, आप सोच लो आपकी क्या ताकत होगी। क्या आप 1 करोड़ में, अगेन मैं बता रही हूँ 1% होता है रेट ऑफ रिटर्न, 1 करोड़ का 1 लाख रुपए नहीं आएगा आपके। कर दो आप 1 करोड़ का व्यापार, तो ये आपके हाथ में है, आप कितना पा सकते हो उस व्यापार से। लगता बुरा है, लेकिन जब धीरे धीरे इनकम आती है ना घर में, तो सब कुछ सेटल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और आपने जैसे बताया, मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी, क्योंकि मेरे टीम में भी कई लोग हैं मैम अभी भी, तो वो जानबूझ के ना इसको ज्यादा बता नहीं पाते हैं किसी को, क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जैसे वो कुछ बताने जाते हैं तो बोलते हैं लो आगे मोदी केयर वाली। तो मैं आपसे अब यही पूछने वाली हूँ कि आपके साथ भी यही हुआ होगा, आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा, क्योंकि उस समय पे मैंने देखती हूँ लोग टूट जाते हैं। आज मैं अपनी भी बात बताऊं तो मेरे साथ भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा उस चीज के लिए। जब हम एक अच्छी फैमिली में बिलोंग करते हैं और लोग तो यही आपने बता ही दिया, लोग ये बोलते हैं कि नवीन के पास कुछ कमी थी क्या, मतलब सर के पास कुछ कमी थी क्या, तो ये मेरे पास भी आता है। मेरे भैया ने तो मुझसे ये तक पूछ लिया था कि जिया जी की जॉब अच्छी नहीं चल रही है क्या। तो ये तो होता है, बट उसके बाद भी लोग आपको छेड़ते हैं, लोग आपको पिन भी करते हैं। उस समय आप अपने आप को कैसे, पिन जब करते हैं आपको, उस समय आपने अपने आप को कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा, कि जितने भी लोग हैं मैं चाह रही हूँ उन सबके लिए एक अच्छा मैसेज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये हर फैमिली के पास आता है जो एक अच्छे घर के लेडीज होती है। और मैं कहती हूँ लोगों का काम क्या है, कहना है LKK। ये एक बीमारी है, बहुत बड़ी वायरस है हमारे इंडिया में। इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही है, विदेशों में नहीं मानते, विदेशों में तो लेडीज खूब काम करती हैं। बिल्कुल आती थी, पिन भी चुपती थी। एक इंसिडेंट से इसकी स्टार्टिंग करूंगी। विजन बहुत बड़ी ताकत रही इस इंसिडेंट्स में। मेरे जब मैंने स्टार्टिंग में इसको मोदी केयर को ज्वाइन किया था, तो मेरे भतीजी की बर्थडे आई, और हम लोग इनवाइटेड थे उस बर्थडे में। हम लोग गए, बच्चों को ड्रॉप कर दिया, और हमारा प्लान बुक था ऑलरेडी। उस प्लान को हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि एक अच्छा प्लान था। बच्चों को ड्रॉप करके हम आगे निकल गए, ये सोचा था लौट करके कि यहाँ आकर के डिनर लेंगे। लेकिन मेरे भाई ने मुंह फुला लिया, एंड उसके बाद उसने कहा कि मोदी की मीटिंग करके आई होगी, खाने के लिए नहीं पूछा हमसे। एक जीजा साले का संबंध, एक बहन, चलो बहन भाई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जीजा साले का संबंध होता है ना, एक थ्रेड लाइक होता है, एक बहुत नाजुक धागे से जुड़ा हुआ होता है। उस समय या तो मेरे परिवार से मेरा संबंध खत्म हो जाता, या मैं मोदी केयर छोड़ देती। ये 2 ही ऑप्शन थे ना मेरे पास। ना मैंने मोदी केयर छोड़ा, ना मैंने अपने परिवार से संबंध छोड़ा। इसको एक विजन लिया मैंने कि आज कुछ नहीं, 1 साल बाद करके दिखाऊंगी। मुझे बहुत चुभा था, और मैं पूरी रात सोई नहीं। और उसके 1 साल बाद हमारे घर में इनोवा क्रिस्टा आ गई। तो ये मैंने इसको करके दिखा दिया ना, करा। और बहुत सारी चीजें थी, लोग कहते थे आ गए साबुन तेल, फिर साबुन तेल में लग गए। फिर साबुन तेल में जब हमने गाड़ी ली ना, तो मैं रो रही थी उस समय, क्योंकि मुझसे ये कहा गया था कि क्या नवीन की कमाई नहीं होती है, क्या नवीन पैसे नहीं देता है। ये सब बातें थी। मैं अगेन बताना चाहती हूँ, इस चीज को फोकस इसलिए कर रही हूँ कि मैंने घड़ी घड़ी सुना था, सबसे सुना था, पीठ पीछे सुन लेते थे। और लोगों की आदत क्या है कि लगाने की, बता देते थे कि ये तेरे लिए ऐसे करा, ये तेरे लिए ऐसे करा, ये तेरे लिए ऐसे करा। लेकिन आज का दिन देखो, मैंने पेशेंस रखा। और उस समय बस है ना, उज्जवल पाटनी का सॉन्ग है ना, मुट्ठियों को भींच कर, आपने सुना होगा, उसको सुन लो आप, मजा आ जाएगा आपको। सांसों को खींचकर मैं तैयार हूं, तो हम उसको सुन लेते थे उस सॉन्ग को, और बहुत मजा आता था उसको, और रिपीटेडली सुनते थे, फिर शांत हो जाते थे, आगे करते चले जाते थे। और आज हमारे देखो जीवन में कितनी अच्छी घटनाएं हो रही हैं कि जब हमारे परिवार में कोई भी काम होता है, तो हमसे पूछा जाता है कि इस डेट को काम है, क्या तुम लोग फ्री हो, तो कहते हैं हाँ हम लोग फ्री हैं। या पूछा जाता है कि इस टाइम 9 बजे है, केक सेलिब्रेशन है, आ जाओगे उस टाइम तक। और वेट भी किया जाता है हम लोगों का। तो वो दिन था और आज का दिन है, कौन ऐसा सम्मान नहीं पाना चाहेगा। तो उस सम्मान के लिए अपना विजन तैयार रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें 2 से 5 साल मोदी केयर को लगातार करते रहना है, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है। और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग ये ऐसा है कि जहां हमारी सक्सेस पक्की है, यदि हम पक्के हैं। हमारा
कलेजे में हमारे दम है, ये चीज तो थोड़ा सही बात है, कलेजे में दम होना चाहिए, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि उस समय कलेजे में बहुत दम रखने की जरूरत पड़ती है। जब आप पीयर साइड जाते हो और वहां भी अगर हम कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमें एक रिलेटिव वाला रहता है फॉर्मूला, तो वहां कहाँ बताएंगे, वहीं बताएंगे। उस समय कलेजा चाहिए कि कोई कुछ बोल भी देना तो पॉजिटिव बने रहो, और बिल्कुल। ये बोलो कि उनको आगे जाके बताएंगे। और ये आज मेरे साथ भी होता है, आज मुझसे भी पूछते हैं कि प्रिया तुम्हारी कितने बजे तक मीटिंग रहेगी, इतने बजे प्रोग्राम रख लूं क्या। और पहले आती थी तो बैंड बजते थे मेरे भी। चलिए, थैंक यू के सो साथ मच। यही होता है, सबके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आप बताएं। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, ये सभी लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, हम सभी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करे, बहुत नाम, आपके दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, इसको बताने की किसी जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। अगर जैसे आपके घर में फैमिली में बिजनेस था, आपने डायरेक्ट सेलिंग चूज करा, आप चाहते हो कि आपके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग करें? बहुत बढ़िया। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे क्या सारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को ऑप्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से हम इस बिजनेस में एंट्री करते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमारे बच्चे खुद ब खुद चले आते हैं हमारे पीछे पीछे। आप ये सोचो, मेरे हस्बैंड का इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है, मेरे बेटे का मन नहीं है करने का, तो क्या जबरदस्ती वो ट्रांसफर कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। अल्टीमेट क्या होगा उसको? बंद। लेकिन मोदी केयर बिजनेस जो है ना, हम ना चाहते हुए भी उसके कि नहीं करना चाहता तो ट्रांसफर कर सकते हैं। बस उसको ये कह जाएंगे कि भैया तू 700 पीवी कर दियो, 700 पीवी करता रहे, चेक तेरे नाम आता रहेगा। तो भैया एक बाबा, तो खर्चा उसको बाजार से भी लेना, प्रोडक्ट घर से भी लेना है, क्यों प्रोडक्ट नहीं लेगा वो बाहर का? और मेरे बच्चे तो दोनों ही बहुत इंटरेस्ट से इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इनको जब पेरेंट्स की इनकम दिखती है ना, इतना काम ना करने के बाद भी, उसके बाद भी इनकम दिखती है, तो सब बच्चे चाहते हैं कि उनको इसमें आना चाहिए। मेरा इनफैक्ट जो छोटा वाला बेटा है, देव है, वो तो बहुत अच्छे से इसमें काम करता है और वो मुझे बताता भी है। एंड नाउ वो तो सीधे सीधे कहता है कि आप मम्मी घर का टेंशन छोड़ दो और इसमें मोदी के को और तेजी से करो, क्योंकि अब मुझे उसको लगता है कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत बढ़िया, ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि भैया मेरे दोनों बच्चे मोदी केयर में आए। और इनफैक्ट मेरी बेटी तो 18 साल की अभी इसी मंथ, अभी फरवरी में हुई है, तो मैंने इसकी ज्वाइनिंग लगा करके काम भी शुरू कर दिया है। और जिस दिन, और मेरा बेटा जिस दिन भी, मैं आपको बताई दे रही हूँ, जिस दिन 18 साल का होगा, कम से कम उसको मैं प्लेटिनम या प्रेसिडेंशियल लेवल पे मैं उसको ले आऊंगी। 4 लेग्स पर उसकी काम कर रही हूँ अभी से मैं। क्या बात है, क्या बिजनेस है, वाह। जहाँ आप तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी ऑलरेडी सेट है, बिल्कुल क्योंकि आपने ठान करेक्ट। लिया, आपने विजन बोर्ड उसका बना लिया है, बहुत बढ़िया। कोविड ने बहुत डरा दिया हम लोगों को। कोविड में ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि डर लगने लगा कि हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो यहाँ हम लोग कम से कम सिक्योर हैं कि हमारे पास जो 6 डिजिट्स में इनकम हम लोग अर्न करते हैं, वो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। गाड़ी है, घर है, सब कुछ है उनका। ये चीजें हम लोग करने के लिए मजबूर है कि हमें एमएलएम बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबका निचोड़ है कि एमएलएम इज द मस्ट। बिल्कुल सही करो, कोविड ने तो बहुत लोगों को सिखाया है, इसलिए मैं भी अभी लग के काम करती हूँ इसमें कि हमें एक बार अपने बच्चों के लिए इसको सेट कर देना। वेल डन भाभी। अब एक चीज मुझे आपसे और पूछनी थी कि जैसे हमारा जो फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है, उसमें एक चीज होती है FRIENDS, जो एस होता है वो होता है स्ट्रेंजर का। और ये मुझे पता है आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो आपके अपलाइन थे वो आपके लिए स्ट्रेंजर थे और आप उनके लिए स्ट्रेंजर थे, और उन्होंने 3 फीट रूल के जरिए आपको अपने साथ में लिया था। तो एक स्ट्रेंजर को हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लाएं, इसके बारे में आप क्या बताइए, अपने अपने आप के मुझे सुनना चाहती हूँ मैं। अब वो स्टोरी भी जानना चाहती हूँ, जैसे आप मोदी केयर में आए थे इसलिए। पहले तो अचला भाभी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां। ये भी इंसिडेंस बहुत मजेदार है, क्योंकि मैं और अचला भाभी हम सुबह 7 बजे मिले थे। 7 से पहले ये 6:45 अराउंड हम लोग ना सेम इंस्टीट्यूट में थे, LN के इंस्टीट्यूट में थे। और मैं और वो अकेली थी, बस मैं शांति से खड़ी हुई थी, वो भी आई और बस स्माइल दी उन्होंने, मैंने उनको स्माइल दी, क्योंकि मेरी बेटी थी। उन्होंने कहा क्या करती हो आप, बस नंबर एक्सचेंज किया हम लोगों ने। बस मैंने उनसे कहा था कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, तो उन्होंने नंबर ले लिया मेरा, मुझसे बात की। 6 महीने अचला भाभी की तारीफ करूं मैं, वो बराबर मेरे कांटेक्ट में रही। मुझ में उन्होंने कुछ देखा ही होगा और अच्छे टर्म्स डेवलप कर लिए हम लोगों ने, आपस में एक फ्रेंडशिप डेवलप की। उसके बाद व्यापार तो सेकेंडरी था, बिजनेस तो हमारा मोदी के बिजनेस तो हमने बाद में ऑप्ट किया। उससे पहले तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्ड हो चुके थे।
प्रोडक्ट्स वो देती थी, मैं लेकर के आती थी। और स्ट्रेंजर का उन्होंने यही तरीका मुझे बताया। मैंने भी अपने ग्रुप में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को ज्वाइन कराया है। एक उसका एक लाइव एग्जांपल है मिसेस अलका चौधरी। वो बहुत अच्छी ट्रेनर है, हमारे ग्रुप में सीनियर डायरेक्टर है, काफी अच्छी इनकम आ रही है उनको। 1-1.5 साल तक उन्होंने मुझे टहलाया, लेकिन मैंने उनसे टर्म्स खराब नहीं करे, और आज वो बहुत अच्छी लीडर है। यदि मैं उनसे टर्म्स खराब कर देती कि नहीं जी नहीं, ये तो लेडी बात ही नहीं करती है, सेम अचला भाभी की तरह, भाई जो अपलाइन ने सिखाया वो मैंने यहाँ पर किया। 6 महीने तक उनको भी ऑब्जर्व, उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया था, मैंने उनको 1.5 साल कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना, अपलाइन के सीखना बहुत जरूरी है, अपलाइन काउंसलिंग बहुत जरूरी है। सिखाती गई, मैंने भी वही करती गई। आज वो मेरी बहुत अच्छे ग्रुप में है। जैसे मैंने अचला भाभी के लिए किया, बस यही है, स्माइल बनी रहनी चाहिए हमारे पास उस स्ट्रेंजर्स के लिए। एक विजिटिंग कार्ड रखना चाहिए ताकि हम लोग तुरंत उनको दे दें, और टर्म्स बनाए रखने चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। फैमिली बिल्ड करनी चाहिए हम लोगों को पहले से, और ये नहीं मानना चाहिए कि ये काम नहीं करेगा। 6 महीने काम नहीं कर रहा, क्या पता 6-7 महीने बाद समझ में आ जाए। तो स्ट्रेंजर लिस्ट पे इस तरीके से काम किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, वेल डन भाभी। मैं भी स्ट्रेंजर पे बहुत काम करती हूँ और पेशेंस लेवल रखती हूँ बस अपना। पेशेंस लेवल को बना के रखने का मुझे समझ में आता है इसमें रूल, कि पेशेंस लेवल रखिए और स्माइल करते जाइए बस। आज नहीं कल आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, जैसे अतला भाभी को मिला है। जीबीडी मिला है, जीबीडी, कितनी बात है। और जीबीडी के नीचे भी जीबीडी मिला है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो उन्होंने पेशेंस लेवल रखा। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हम सबके अपलाइन के लिए, बहुत बहुत तालियां अतला भाभी के लिए, मनीष भैया के लिए। चलिए, अब मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जो एज अ वुमन आज मैं आपके सामने हूँ, एज अ वुमन आप मेरे सामने बैठे हैं, और कई सारी वुमेन्स अभी इस मीटिंग में हैं और बाहर भी हैं। आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुमेन्स के लिए कितनी कारगर है और कितनी सेफ है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तो जवाब ही नहीं है। आप ये सोचो, मैंने एक टीचिंग जॉब की बात की थी, वहां हर तरीके का बंदा मिलता है, जाते आते छेड़ना छाड़ना ये सब चलता रहता है। कभी आपके बुटीक में भी हो, हर तरीके का जेंट्स भी आ सकता है अपनी वाइफ के लिए लेने, कोई पता नहीं आपको कि वो किस तरीके का बात करे, किस तरीके का मिसबिहेव करे। स्कूल में भी, होटल्स में, होटल का तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने इसीलिए किया ही नहीं इसको। स्कूल का भी खोलना चाहा था, उसके लिए भी उन्होंने किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, अभी 23-24 मार्च को सुरेखा दीदी ने एक इवेंट किया था, अभी उसमें अभी आजादी मार्च का हाँ, आजादी मार्च थी। मैं उसमें जाने वाली थी, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर दोनों एक साथ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। तब मैंने इनसे कहा कि मैं तो नहीं जा पा रही, आप चले जाओ। और उस ट्रिप में सारी लेडीज थी, हम लेडीज ही लेडीज जा रहे थे। यदि कोई और केस होता तो क्या एक जेंट्स के साथ लेडीज जा सकती थी? आई होप कोई भी घर का परिवार वाला नहीं बेचता, कि हम नहीं बेचते, 3-3.5 किलोमीटर, 3-3.5 घंटे का रास्ता है, हम नहीं बेचते। लेकिन जितनी भी लेडीज को ये अकेले साथ में लेके गए, तो ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, इसमें हम एक लेडी को एक माँ, बहन और बेटी के रूप में देखते हैं। यही एक बिजनेस है। इसीलिए इसी इंडस्ट्री की वजह से आज मनीष भैया और अचला भाभी की टीम में हूं मैं। एक इंसिडेंस मैं और बताती हूँ। जब मेरे 4 मई को जब मुझे जाना था गुड़िया को लेने और मैं नहीं जा पा रही थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ गए थे वहां पर, और कनेक्टिंग ट्रेन थी, उसमें केवल 1 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का टाइम था, वो रास्ता पूरा नहीं कर सकते थे हम लोग। तो भैया भाभी से मैंने ये कहा था कि भैया भाभी आपको मेरी गुड़िया को प्लीज, उन्होंने कहा क्या हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा आपको गुड़िया को ट्रेन पर ड्रॉप करके आना है। उन्होंने कहा ओके। तो भाभी ने कहा कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज के लड़के सेफ है, वो मुझे माँ मानते हैं, इस तरीके से मैं उसके भेज दूंगी। तो मैंने भैया से सिर्फ यही कहा था कि भैया भाभी ये आपकी बेटी है, आप जैसा इसके लिए उचित समझो आप करना। तो भैया भाभी खुद उसे ड्रॉप करने आए थे रेलवे स्टेशन पर। उस दिन से इन्होंने ये कह दिया था कि ये हो ना हो, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बंदा ही कर सकता है। वो वाली बात सच निकली, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं ना, हम लोग सब एक इस इंडस्ट्री के पर्सन्स के साथ बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमारा रिश्ता ही 3 होता है। और आज भी वो रिलेशन देखो इतना काम आया कि जब मेरी गुड़िया आ रही थी आज से 1.5 साल पहले लौट करके, भैया भाभी दोनों उसको सी ऑफ करने आए, ड्रॉप करने आए रेलवे स्टेशन पे, और दोनों रोए थे। क्या ऐसा प्यार किसी और रिलेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बन सकता है एक बच्ची के लिए? तो यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लेडी के लिए सेफ है। घर से भी कर सकते हैं, हर तरीके से हम उसको कर सकते हैं काम, कोई टेंशन नहीं है इसमें।
आपका मन करे तो भी कर सकते हैं, नहीं मन कर सकते तो भी कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो आंसर आज आपने दिया है, देखो आप कितना, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कई सारे चैटिंग में, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ हर को तो ये बता तो देता है, पर आपने उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे आपको वो चीज मिल रही है। एज अ वुमन आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं और आप अपने आप को सेफ महसूस कर रही हो। आप तो आप, आपकी बेटी भी अपने आप को सेफ महसूस कर रही है क्योंकि आप इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, मैं हर एक से पूछती हूँ कि नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत कुछ देता है और आपको लगातार मिलता हुआ आ रहा है, बहुत सारे ट्रिप ले लिए, सब कुछ ले लिया आपने। अब आगे आने वाले टाइम में क्या चाहते हो आप डायरेक्ट सेलिंग से, आपको क्या मिले? देखो यूं तो ना ड्रीम्स तो कभी खत्म नहीं होते हैं। आज आपके पास अच्छा घर है तो आपको लगता है कि और अच्छा घर हो। आपके पास एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी, तो आपको लगता है आपकी थोड़ी बड़ी गाड़ी हो, उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी हो। तो ड्रीम्स तो हमारे चलते रहेंगे, क्योंकि मानव जीवन की जब ये लाइन ग्राफ चलता है ना, तो उसके सपने जागृत होते रहते हैं, और यूं हो जाता है तो सपने खत्म। तो मेरे भी बहुत सपने हैं। सबसे बड़ा सपना तो मेरा ये है कि दिसंबर एंड तक 5 लाख इनकम और स्मैक में मेरी एंट्री हो जाए। और अकेले नहीं, मैं अपने टीम के साथ जाना चाहती हूँ, जिसमें 2 लाख रुपए अर्न करने वाले कई लोग हों। कई लोग से मतलब ये नहीं है कि 10-15 हो, मैं 51 लोगों को लेकर के इसमें जाना चाहती हूँ। आगे तो प्रभु कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहेगी। और भी बहुत सपने हैं। 2022 तक मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं एक चैरिटी खोलना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का हमेशा से सपना है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोग खोलें, उसमें जिसमें वृद्धाश्रम में उनके लिए कुछ हो अच्छे से, जैसे जो वृद्ध लोग हो उनकी हम खुद से जाके सेवा करें। तो 2023 तक एक हम वृद्धाश्रम बनाएंगे जिसमें 50 कपल रह सकें, और उसमें हम उनके पास जाकर के उनके पास थोड़ा सा खाना खिलाएं, उनसे थोड़ी सी प्यार की बातें करें। एक बार मैं बताती हूँ आपको ये मेरा सपना क्यों जागृत हुआ। मैं एक यहाँ पर एक अपना घर है वहां गई थी खाना खिलाने। तो वहां पर क्या हुआ, एक लेडी अच्छे घर की थी, उसके बच्चे उसको वहां छोड़ गए थे, लेडी जेंट्स थे। तो मैं जब खाना खिलाने गई ना, तो उसने ना, मैंने बात की अम्मा कैसी हो, तो उसने मेरे प्यार से सिर पे हाथ रखा, अब बेटी रुक जा, और बार बार हाथ पकड़ के, बेटी थोड़ी देर और बैठ जा, तू बहुत अच्छी बातें करती है। तो उस दिन से मुझे लगने लगा कि मुझे एक वृद्धाश्रम खोलना चाहिए, और उसमें हमें कम से कम आधे से 1 घंटा उन वृद्धों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए देना चाहिए। तो ये मेरा और मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा सपना है, और सपनों की तो कोई कमी नहीं है, ये तो चलते ही रहेंगे। क्या बात है, कितने प्यारे सपने हैं आपके, जहाँ आप अर्न तो कर रहे हो लेकिन आप चाह रहे हो कि आपकी टीम 2-2 लाख रुपए, वो भी 51% का आप कमिटमेंट ले रहे हो। मुझे पता है विजन बोर्ड का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आपने, मुझे पता है आप मतलब अभी मनीष भैया की टीम से आपने विजन बोर्ड बना रखा होगा, जैसे मैंने बना रखा है, सबने बना रखा है, और ये तथास्तु ऊपर से बोलता है कोई, और वो होगा आपका। एक बार तो जोरदार तालियां होनी चाहिए दीप्ति मैम के लिए, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, सभी लोग जानते हैं कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मानती हूँ, बट उससे भी ज्यादा है कि अगर हम अपने माँ बाप को थोड़ा सा समय दे सकें, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और वो वृद्ध लोग जिनको समय कोई नहीं दे रहा है, उनको समय देने की बात करी है हमारी दीप्ति मैम। और इसमें छोटी सी बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मेरे तो रोम खड़े हो रहे हैं, बहुत बढ़िया विजन है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आप आगे आने वाले टाइम में, कोई 2023 अभी पलक झपकते ही आ जाएगा। 2 साल है। बिल्कुल, और आप उन 50 लोगों को कितना कुछ दे पाएंगे, कपल होंगे वो, वाह, सोचते ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच दीप्ति भाभी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये था नहीं, ये क्वेश्चन था नहीं, बट मैं पूछती हूँ, कैसा लगता है आपको ये सब सोच पाने में? पहले सोच सकते थे कभी ऐसा? नहीं, मैंने अपने, देखो वीडियो में भी बोला था, मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती थी कि ये सब हो पाएगा। बस मैं ये सोचती थी कि मैं एक नौकरी करूंगी तो 20,000 30,000 रुपए कमा पाऊंगी, क्योंकि जो हाथरस है ना हमारा बहुत छोटा है, और यहाँ जो लेडी 30 से 40,000 रुपए कमाती है ना, वो अपने आप को बहुत टाई लेकर के चलती है इस तरीके से कि यार मैं कितना कमा रही हूँ, इस तरीके से बात करती है। तो मैं ये सोचती थी कि 30 से 40,000 रुपए कमाऊंगी महीने में, और हस्बैंड की गाड़ी है ही है, हस्बैंड के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, इनका घर भी है, इनका सब कुछ है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस सब कुछ है। ये तो 40,000 मेरे हाथ के लिए है। ये जब मैंने इतने बड़े सपने देखे ही नहीं थे। ये सपने देखना तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिखाती है, डीएसआई दिखाती है, क्योंकि ना यहाँ सपने पूरे होते जाते हैं, हमारी चाह बढ़ती चली जाती है, सपने पूरे जाते हैं, चाह बढ़ती चली जाती है। यही तो होता है ना, आप भी तो डीएसआई का एक एग्जाम्पल हो। तो यही, ये सपना वृद्धाश्रम वाला हमारा इससे पहले का नहीं था, ये हमारा उस दिन के बाद से
आया जब वृद्ध हम लोग अपना घर गए, उस लेडी ने सर पे हाथ फेरा और वो बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स ने यहाँ इस तरीके का है कि 1 लाख रुपए दे करके हम लोग मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं और पूरा लुक आफ्टर, कपड़े वपड़े सब वही लोग देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर तो उसकी इसके थ्रू हमारे आने चले गए। और गाड़ियां बड़ी भी थी घर में, लेकिन सबसे बड़ा ये था ना कि अपने पैसे से, अपने मेहनत से अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें इनका पूरा सपोर्ट मिला मुझे, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना एक नौकरी या एक ये जो बुटीक खोल करके या एक रेस्टोरेंट खोल करके, स्कूल खोल करके इतना सब कर सकती हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल इन दैट। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझती हूँ आपकी बात को, क्योंकि मैं खुद भी जो जितना बड़ा बड़ा सोच पाती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग में आके ही समझूंगा। इतनी बिजनेसेस करने के बाद भी जो चीज अपन को डायरेक्ट सेलिंग देता है वो है बड़ी सोच, बड़ा सपना देखना। वो हर लेडी को मिलेगा, मुझे पता है। अगर आज मुझे और आपको मिला तो सबको मिलेगा। तो वेल डन भाभी। अब कुछ रैपिड फायर में कुछ जल्दी जल्दी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। एक तो ये कि क्लोजिंग का क्या महत्व है, क्योंकि मैंने देखा आप जहां भी जाते हैं क्लोजिंग जरूर करते हैं। क्लोजिंग का कैसे? क्लोजिंग तो करना बहुत बड़ी बात है। क्लोजिंग 3 वे में होती है, जैसे प्रवीण माथुर ने बताया था, प्रवीण माथुर जी ने बताया था। क्लोजिंग तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं मूव होगा। यदि वहां से क्लोजिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, तो पपी क्लोजिंग करते हैं हम लोग, वहां प्रोडक्ट जरूर छोड़ करके आते हैं। पैसे दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो लोग आगे भी उसकी डिमांड करते हैं। हम 2 प्रोडक्ट्स जरूर छोड़ करके आते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं देके आते। कोशिश करते हैं उस बास्केट में 5 से 6 प्रोडक्ट्स लेकर के जाएं अपने, और वो कहते हैं कि 2 से 3 छोड़ जाओ आप, तो हम छोड़ जाते हैं। उनको अच्छे लगते हैं, अगेन ऑर्डर चलता है। और एक कैटलॉग जरूर छोड़ करके आते हैं, 10 रुपए वाली फ्लायर जरूर छोड़ करके आते हैं। उसमें वो पेज पलटते रहते हैं, उनको ये बता के आते हैं कि आप QR कोड स्कैनर इसमें लगा लो और मेरी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और कोई आपको डीप नॉलेज चाहिए तो QR कोड स्कैनर आपने लगा लिया, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो कुछ समझदार, हमें क्या काम करना है, हमें घोड़ों के संग काम करना है। यहाँ पर समझदार लोग जो होते हैं वो अपने आप कर जाते हैं इस काम को, और जो लोग प्रोडक्ट्स के लिए भी मना करते हैं या फिर कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, उनसे भी हमने अच्छे टर्म्स बनाए रखते हैं और उनसे कहते हैं आप एक काम करो, 5 ऐसे लोगों के नाम दे दो आप। कुछ लोग उसमें हेजिटेट भी करते हैं, तो उनसे कहते हैं आपका कुछ भी नहीं है, बस उनसे ये कह देना कि कोई भी फोन आए कि नवीन और दीप्ति आएंगे आपके पास, या उनका कॉल आएगा, उनका कॉल रिसीव कर लीजिएगा, वो कुछ आपको अच्छी बातें बताएंगे। मैं ये कह देती कोई मोदी केयर, कोई DSI, कुछ इसके बारे में कुछ नहीं बताना है आपको। तो वो इसी तरीके से देते हैं, कहीं से होप्स भी मिलती हैं, कहीं से नहीं भी होप्स मिलती हैं। तो नो होप्स वाले में हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जब भी हमारी क्लोजिंग अच्छी होती है तो भी सेलिब्रेट तो बनता ही है, और जब अच्छी नहीं होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम और गोलगप्पे हम लोग जरूर खा के आते हैं लौट के। ये हमारा काम है, 2 तरीके से हम लोग क्लोजिंग करके आते हैं उसकी। क्या बात है, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ था क्लोजिंग का आपका, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब सेशन लिया था तो आपने 100 रुपए की बकेट, 200 रुपए की बकेट ये भी बताया था, साथ में हाँ, ये ये भी बोला था जिस बार हमारी नहीं होती इस बार हम गोलगप्पे और आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, ये भी लेके आते हैं प्रोडक्ट्स की हमारी ये हम लोगों ने बना रखी है। अब तो थोड़ा सा हमने और इसको ऊपर कर दिया है, पहले हमने 200 और 500 की थी, अब हमने इसको 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमारा वेल का नहीं था इसमें, अब हमने एक वेल का मल्टीविटामिन डाल दिया है, क्योंकि मल्टीविटामिन हमारी 11 रुपए में इतने सारे 28 मल्टीविटामिन नहीं दे सकती है। तो वो सब लोगों को, वो जब देखते हैं ना प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं बाजार की से, और वो कहते हैं कि इसमें ज्यादा माल है, तुम्हारे यहाँ पर माल कहा जाता है इस चीज को, यहाँ पे तुम्हारे में ज्यादा माल है, इसको छोड़ जाओ, तो वो छोड़ देते हैं। तो वो हमारा मल्टी लेवल, जो हमारा मल्टीविटामिन का काम हमारा कर जाता है। बहुत बढ़िया। 1000 रुपए की किट बना दी हमने। लास्ट टाइम भी सीखने को मिला था और आज भी मिला कि 5 नाम ही ले लो क्लोजिंग में। हाँ, ये नया नहीं लेते तो, क्लोजिंग नहीं लेते तो 5 नाम तो ले लो, आपका नाम नहीं आएगा उसमें, बस नाम हाँ। दे दो आप तो, अगर किसी को भी वो करना है तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। एक चीज और जो हर एक लीडर से मैं पूछती हूँ कि एक गलती जो आपने करी हो, जो आप नहीं चाहते कि आपके टीम मेंबर्स को करें, क्योंकि उन गलतियों से हम सब लोग सीख रहे हैं। मानव है तो गलती तो होगी होगी, किससे गलती नहीं होती है। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई थी, जब हमारा 6 डिजिट्स में चेक पहुंच गया था तो हम लोग एक लेजर मोड में आ गए थे। मैं पहले भी आपको बता रही थी कि मैं एक 40-50 हजार रुपए के लिए सोचती थी कि बहुत कमा लूंगी, बहुत अच्छा है। तो जब भैया 40-50 हजार वाले के पास लाख रुपए आ जाएं तो क्या क्या लगता है लोग, अरे बहुत हो गया यार, बहुत है, अपने लिए बहुत है, पतिदेव इतना कमाई लेते हैं, जरूरत ही नहीं है।
लेकिन वो मेरी सोच गलत थी। हम लोगों ने अपने उसके चक्कर में फिर बहुत बिगाड़ा टाइम, 6 से 8 महीने बिगाड़े। लेकिन सडनली एक दिन क्या हुआ, जब मैंने सोचा कि मैं तो कमा रही हूँ, जब मैंने अपने डाउनलाइंस जो मेरे ग्रुप था, मैंने कहा जब मेरे वही लोग, मैं तो आ गई, जब मैं अकेले काम नहीं करूंगी, वो लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आगे चलेगा? उन लोगों को भी तो हमने होप्स दी हैं, उनको भी तो कमाने में मदद करनी है। उस दिन के बाद से मैंने वो नहीं देखा टाइम, मैंने स्टार्ट कर दिया, दोबारा से उठ पड़ी, हम लोग दोनों मिलकर के तेजी से काम करने लगे। आज भी हम लोगों ने 12 बजे से स्टार्ट किए, बैक टू बैक हम लोगों ने 6:30 पौने 7, कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर इसमें ग्रुप में, पौने 7 बजे तक मीटिंग करी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाने में बनाने में मदद करी, उसके बाद मैं आपके साथ आ गई। आज 6 से 7 घंटे काम किया है। 3 घंटे इन्होंने किया, 3 घंटे मैं सोई थी, 2-2.5 घंटे मैंने किया, 3 घंटे इन्होंने मीटिंग करी, लेकिन हमारी मीटिंग्स चलती रही, हमारा लैपटॉप ऑफ नहीं हुआ। तो ये गलती मैं अब कभी नहीं दोहराऊंगी, अब ये गलती हुई मुझसे। बिल्कुल, कि जब आप एक लेवल पर आ जाते हो तो आपको अटकना नहीं है, अपने आप को बढ़ाते रहना है, मूव करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये गलतियां मैं आपको बताती हूँ, कई लोग करते हैं कि जब एक विजन बोर्ड बनाते हैं कि मुझे एसईडी जाना है, जैसे वो 3 महीने तक जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तो खूब लगे रहते हैं, धुआंधार लगे रहते हैं, और जैसे वो हो जाता है, हाँ हो गया, अब कुछ नहीं करना है, आगे क्या नहीं करते हैं, तो अपने आप को बढ़ाते जाना है। इसके लिए असला भाई बोलती है कि ठहरा हुआ पानी गंदगी पैदा कर देता है, मच्छर वगैरह कर देता है, तो उसको बहाते जाओ। ये उन्होंने एक बार लाइन, मैं एक्चुअली में हर एक लीडर की कोई ना कोई एक चीज को पकड़ लेती हूँ, बस इस पे काम करती चली जाती हूँ, मेरी हैबिट में है ये चीज। जैसे अभी आप कोई कोई चीज बोल रहे हो, तो आज मैंने कोई ना कोई चीज एक नोटिस कर ली आपकी, तब मेरा वही काम हो जाएगा, मैं उस पर ही अब काम करूंगी अपनी। तो वेल डन दीप्ति जी, बहुत मजा आ गया आज। जितने भी लीडर्स बैठे हैं चैट बॉक्स में एक बार जरूर से मैम के लिए जरूर लिखें कि आज बहुत 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 मजा आ गया है। जितने भी लेडीज हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं, मेरा ऐसा क्या है, मेरा तो सब कुछ ही मेरे पास में, तो आज देखो आप दीप्ति भाभी ने क्यों करा, दीप्ति मैम ने क्यों करा। क्योंकि एक वृद्धाश्रम अगर खोलना है ना, तो घर में पड़े पड़े कुछ नहीं हो सकता। आपको वो इनकम के लिए एक बार मेहनत कर लो, तो आज आप सोच पा सकते हो, इतनी बड़ी चीज सोच सकते हो। चैरिटी करने के लिए भी पैसा अपने हाथ में अपना खुद का होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में एक आपसे मैं मैसेज चाहूंगी सभी लेडीज के लिए, सभी डायरेक्ट सेलर के लिए, नॉट ओनली फॉर लेडीज, सबके लिए चाहूंगी मैं एक छोटा सा मैसेज। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ओनली मीडियम विच कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। आपके सपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही पूरी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये तो 1 लाइन मैसेज हो गया मेरा, मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया दोनों चीजों के, मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों दिखा दिए। तो अब आप लोग ये सोचो कि एडवांटेज क्या है, किसमें एडवांटेज है, कम पैसा लागत लगे हमारी और अच्छी अर्निंग आए, या फिर हम लोग करोड़ों रुपए लगा करके फिर हम सोचें कि कैसे पैसा वापस आना है। ये आपके ऊपर है। तो माध्यम बने हम लोग दूसरों के लिए भी इससे। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, आप अपनी अपलाइन को फॉलो करो, बस। ये 1 लाइन मैसेज, 1 लाइन का मैसेज तो बहुत है, लेकिन इसमें मैंने इसको क्या नहीं नहीं, आप कितना भी टाइम ले सकते हो, हम तो चाह रहे हैं, सभी लोग सुनना चाह रहे हैं। आप चैट बॉक्स तो देखो, सभी लोग लगातार आपके लिए लिख रहे हैं, और आप तो मैसेज दोगे तो वो पता नहीं किसकी जिंदगी को कहाँ क्लिक कर जाए। मैम आप भी, हम नहीं समझ पाते हैं, और आपने तो आज जो किया है ना, आज पता नहीं कितनी लेडीज को आपने आज कहते हैं ना मोटिवेट कर दिया होगा कि उनको क्यों करना है और कैसे करना है। तो प्लीज मैम कैरी ऑन, अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो। बिल्कुल। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लेडीज तो इसको कर ही लो, और जेंट्स इसलिए करो क्योंकि अभी जो इंसिडेंस हुआ है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ अभी एक्सपायर हुए हैं, उनकी जो थी 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम थी। उन्होंने अपनी वाइफ को भी कह दिया, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको भी कहा कि कोई जरूरत नहीं, मैं इतना कमाता हूँ। लेकिन आज क्या पोजीशन रही उसकी, आज उसके पास क्या 2.5 लाख रुपए मंथ आ जाएगा? नहीं आएगा। उसका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वही आएगा, जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वही आएंगे, वही तो आएंगे। और क्या आ जाएगा? जो जो बैंक बैलेंस है वो है क्या? एक्टिव इनकम जो वो थे, मौजूद थे जब हमारे सब बीच थे, वो इनकम 2.5 लाख रुपए की आएगी? नहीं आएगी। अब क्या करना है उसको? जॉब करनी पड़ेगी अपनी जीविका चलाने के लिए। तो उस जिनको देखो, आप जब रात को सो रहे हो, आपके बच्चे जिस रूम में सो रहे हो, आपकी वाइफ या हस्बैंड, दोनों लोग जाकर के देखो कि मैं जो वाइफ है उनसे कह रही हूं कि मैं रही ना रही, ये तीनों पीसफुल सोच सकें, या हस्बैंड जाके सोचे मैं रहा ना रहा, ये तीनों लोग ऐसे जी सकें। तो कर डालो मोदी केयर को। लास्ट में तो आप
मैं भी थोड़ी सी वो हो गई, सच बात है बिल्कुल मैम, कि सिर्फ इसलिए कर डालो कि आगे आने वाले समय के लिए पहले से तैयारी कर लो, बस इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को कर डालो। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी पूरी मोदी केयर फैमिली आपके साथ में है, और बस मैं समझ सकती हूँ कि कोई कितना दुख का कोई पार नहीं है, बट मैं समझती हूँ आप अपनी बहन को उठा लोगे, क्योंकि आप जब दूसरों की इनकम 2 लाख तक लाना चाहते हो तो उसमें आपकी एक बहन भी होती है, उसमें क्या बनना है, मुझे पता है ना। और ये हो जाएगा क्योंकि अब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहाँ से आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, और उसके लिए आपने उस समय डायरेक्ट सेलिंग को चुना, तो इसके लिए आपके लिए बहुत जोरदार था, क्योंकि आज एबल हो आप, किसी की भी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। और आप में से जितनी लेडीज आज बैठी हैं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि अगर आप भी ऐसी लाइफ चाहते हो ना, अपने आप को इतना मजबूत चाहते हो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं इसको देख लूंगी, मैं आगे इसको बढ़ा दूंगी, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, तो बस इसलिए कर लो, बस इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर लो। सो बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू। मच दीप्ति मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। बहुत ही कहते हैं ना सुकून वाली एक शाम थी आज, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि एज अ वुमन मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि जब कोई वुमन जब एम्पावर करती है ना, कहीं अच्छे एक मुकाम पे पहुंचती है, तो मुझे पता है कि लोग सिर्फ उसकी सफलता को देखते हैं, और उसके पीछे उसने भी बहुत मेहनत करी होती है, वो चीज समझ में नहीं आती। इसलिए मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन डालती हूँ जिसमें लोगों को समझ में आया कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, जो आज टॉप पर बैठा है उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं हुआ है। बस ये है कि लग के करिए, जैसे इन्होंने विजन बनाया कि मुझे इसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कितनी भी किसी ने पिन चुभाई तो भी इसको करके चले गए, तो बस उस पिन को लगने दीजिए, और आगे जाके देखो वही लोग आएंगे, पिन को निकालते जाएंगे और बोलेंगे अब आपके पास टाइम है ना, टाइम ले सकते हैं हम आपका, बिल्कुल बिल्कुल। अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे वो। तो थैंक यू सो मच दीप्ति भाभी। आप सभी व्यूअर्स का दिल से थैंक यू बोलती हूँ मैं, आज आप हमारे बीच में आए, हाउसफुल हमारा ये आज का टॉक शो रहा। जितने भी लोग हमें फेसबुक में देख रहे हैं, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, हम सभी लोगों को वॉच करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। बस अगर आपको थोड़ा भी समझ आ गया हो, थोड़ा भी अगर आपको ये आज का टॉक शो क्लिक कर गया हो, तो देर मत कीजिएगा, आज ही ज्वाइन कीजिएगा और आज ही अपने आप को इसमें लगा डालिएगा, बस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू।